गुजरात के वडोदरा में बुधवार सुबह एक 43 साल पुराना ब्रिज टूट गया। ये ब्रिज जब टूटा उस वक्त ब्रिज पर कई गाड़ियां और लोग मौजूद थे। इस हादसे में करीब 10 लोगों की मौत हुई है और करीब 9 लोग घायल हुए हैं। आप देख रहे हैं जिस्ट, मेरा नाम है खुशबू। गुजरात का ये गंभीरा पुल महिसागर नदी के ऊपर बनाया गया था। जैसे ही बुधवार सुबह इस ब्रिज का एक हिस्सा टूटकर नदी में गिरा, इसके साथ 2 ट्रक और 2 वैन समेत कुछ और वाहन नदी में गिर गए। गुजरात में हुए पुल हादसे की खबर मिलते ही पुलिस, लोकल प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू कर दिया। वडोदरा के कलेक्टर डॉक्टर अनिल ने बताया कि पिछले साल ही इस पुल को रिपेयर कराया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि नदी से अब तक 10 शव निकाले जा चुके हैं। घायलों को रेस्क्यू करने के बाद वडोदरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 900 मीटर लंबा यह ब्रिज गुजरात के वडोदरा को आनंद जिले से जोड़ता है। साथ ही यह सेंट्रल गुजरात को सौराष्ट्र से भी जोड़ता है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक टैंकर टूटे हुए पुल से लटका दिखाई दे रहा है। एक महिला नदी में मदद के लिए चिल्लाती दिख रही है। वो अपने बेटे को बचाने की गुहार लगा रही है, जो पलटी हुई इको वैन में फंसा हुआ है। पुल हादसे के बाद आनंद, वडोदरा, भरूच और अंकलेश्वर के बीच आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। यह पुल इन जिलों को जोड़ने का जरूरी रास्ता था। जहां कलेक्टर बताते हैं कि ये पुल 1 साल पहले ही रिपेयर हुआ था, वहीं कुछ अधिकारियों का ये मानना है कि इस रिपेयर के बाद भी पुल को मरम्मत और जांच की जरूरत थी। स्थानीय लोगों ने इसकी जर्जर हालत को लेकर अधिकारियों को बार बार चेतावनी दी थी और मरम्मत या बदलने की मांग की थी, लेकिन इसकी मरम्मत दोबारा नहीं की गई। इस हादसे के बाद राज्य में सियासी हलचल शुरू हो गई है। कई लोगों का कहना है कि इसकी जिम्मेदारी किस पर है, ये साफ होना चाहिए। हादसा सुबह करीब 4:45 पर हुआ। बताया जा रहा है कि अगर ये घटना थोड़ी देर बाद यानी 9 बजे के आसपास होती तो पुल पर ज्यादा भीड़ और गाड़ियां होती, जिससे नुकसान और बड़ा हो सकता था। हादसा जल्दी हुआ, इसलिए वक्त रहते रेस्क्यू करना थोड़ा आसान रहा। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि यह पुल 1985 में बना था और समय समय पर इसका रखरखाव किया जाता रहा है। मंत्री ने कहा कि हादसे की असली वजह जानने के लिए जांच की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तकनीकी टीम को मौके पर भेजकर कारणों की जांच करने के ऑर्डर भी दिए। लोग मांग कर रहे हैं कि पूरे राज्य में जितने भी ऐसे पुराने पुल या स्ट्रक्चर हैं, उनका तुरंत ऑडिट किया जाए। साथ ही पब्लिक सेफ्टी की जिम्मेदारी जिन अफसरों पर है, उनकी जवाबदारी तय करने की बात भी उठ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया और घटना में जिनकी जान गई उनके परिवार को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी मरने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हर हादसे के बाद मुआवजा ये एकमात्र जवाब है? ओडिशा का ट्रेन हादसा हो या सूरत की बिल्डिंग में लगी आग, हर बार एक ही पैटर्न दिखता है। हादसा होता है, अफसोस जताया जाता है, मुआवजा घोषित होता है और फिर सब धीरे धीरे भुला दिया जाता है। पिछले कुछ समय में देश में कई हिस्सों में पुल टूटने की कई दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं। आज गुजरात के वडोदरा में हुए हादसे में कई लोगों की जानें गईं। इससे पहले बिहार के सासाराम और उत्तराखंड में भी ऐसे ही हादसे हुए थे। 2022 को गुजरात के मोरबी में केबल ब्रिज टूट गया था, जिससे 135 लोगों की मौत हुई थी। उस समय भी ब्रिज पर 300 से 400 लोग मौजूद थे। हादसे के बाद बचाव अभियान भी चलाया गया, लेकिन 135 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। हर बार कुछ परिवार अपनों को खो देते हैं और सवाल वहीं रह जाता है, क्या इनकी मरम्मत समय पर नहीं हो सकती थी? क्या इन पुराने ढांचों की मरम्मत की कीमत उन मासूम लोगों की जान से भी ज्यादा है? ये सवाल हर हादसे के बाद हमारे सामने खड़ा हो जाता है। ये घटनाएं बताती हैं कि अब देश को पुराने और कमजोर हो चुके ढांचों की जांच और मरम्मत पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।